ओके, सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर कम्युनिटी इन आर्ट सेशन। आज हमारा बेसिकली डे वन का सेशन होगा। उससे पहले शॉर्ट सा जस्ट इंट्रोडक्शन लूंगी मैं आपसे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। देन इंशाल्लाह हम अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होगी, कोई बहुत लंबा चौड़ा सेशन नहीं होगा। और उसके बाद फिर आप अपनी ट्रेनिंग्स को फर्दर प्रोसीड करोगे एंड कंटिन्यू करेंगे। तो मेरी वॉइस क्लियर है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? क्लियर है? ओके, सो कैसे हैं आप सब लोग? आर यू एक्साइटेड टू स्टार्ट योर ट्रेनिंग्स और नॉट? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अपना शॉर्ट में अगर आप इंट्रोडक्शन करवाएं, क्या क्या बताएंगे, आपके नेम क्या है एंड किस किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं और करंटली आप क्या क्या कर रहे हो, कौन कौन स्टडी कर रहा है, कौन कौन हाउस वाइफ की कैटेगरी में है, कौन कुछ और बिजनेस या जॉब कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे? ठीक है, गुड मैम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गया। तो माय नेम इज रुबाब। और बाकी मजीद इंट्रोडक्शन में आपको जैसे ही स्क्रीन शेयर करूंगी तो करवाऊंगी। और आज के सेशन की बेसिक्स क्या है, आज के सेशन में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक क्या है, ये जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, एंड सबसे पहले आप एक पॉइंट अपने माइंड में जरूर रखें कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स को बिल्कुल ठीक तरीके से प्रॉपरली कंप्लीट डेज के कंप्लीट करने हैं। ठीक है, 4 डेज आपकी ट्रेनिंग के होंगे। उसके बाद फिफ्थ डे आपका एक छोटा सा फाइनल प्लान का सेशन होगा। उसके पहले आपके एक इंटरव्यू कॉल भी होगा। तो ये जितने भी आपके छोटे छोटे से काम है, आपने उनको एक तरीके से प्रोसीड करना है। क्यों? क्योंकि आपने जितने अच्छे से इन चीजों को फुलफिल किया होगा, उतने ही अच्छे से आप कल को जाके प्रैक्टिकल वर्किंग के करते वक्त उसको अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे और स्टार्टअप कर पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप जितने भी पर्सन हैं अपने सारे कामों से फारिग होके बिल्कुल रिलैक्स माहौल में अपनी स्क्रीन को वॉच करें। एंड हो सके तो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन भी करना है, ताकि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उनको नोट डाउन भी कर सको और कल को जाके आपने रिपीट करने हो तो आप उनको कर सकें। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। जैसे ही मेरी स्क्रीन विजिबल हो जाएगी मुझे आपने बता देना है। ठीक है, ओके, अब मेरी स्क्रीन शो हो गई होगी प्रोबेबली आपको। ठीक हो गया, स्क्रीन विजिबल है मेरी आपको? ओके, सो वेलकम टू आर ग्रुप दैट इज ऑफिशियल मिलेनिया 23। ठीक है, उसके बाद मैं अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्टली इंट्रोडक्शन मैं आपको अपना ही प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद जो है ना हम कंटिन्यू करेंगे बाकी पॉइंट्स की तरफ। सो माय नेम इज रुबाब गुल एंड आई एम वर्किंग एज अ co-founder of official millennial 23. We are working with team of more than 300 persons. In one group there's a lot of persons, so आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस डोमेन से स्टार्ट करने जा रहे हो और कितनी जल्दी आप अपनी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट करके प्रैक्टिकल वर्किंग का पार्ट बनते हैं और ग्रुप का पार्ट बनते हैं। ठीक है, ओके ओके मैम, ठीक हो गया। मेरी वॉइस का किसी को इशू आ रहा है? नो, मेरा वॉइस को इशू नहीं है। जिस चीज को मेरा वॉइस इशू आ रहा है काइंडली जरा अपने नेटवर्क कनेक्शन चेक कर लें। ओके, ठीक हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा अपने इंट्रोडक्शन के बारे में एलैबोरेट नहीं करूंगी, बिकॉज उसके ऊपर आप जितना भी टाइम लगाओ वो आप प्रैक्टिकल वर्किंग के ऊपर उतना टाइम लगा लो तो ज्यादा अच्छा है। एक बात जरूर मैं आपको बोलूंगी कि आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो विद दिस नेम दैट इज रुबाब गुल। आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा और रीड करने को मिल जाएगा। तो ये बहुत है। जब आप उसको रीड आउट भी करोगे आर्टिकल को या वैसे भी सर्च करोगे तो आपको भी इस चीज का आइडिया होगा कि आप भी इस जगह पर पहुंच सकते हैं इफ इन केस आप अच्छे से वर्क करते हो और अच्छे से स्टार्टअप करते हो। ठीक है, तो या फिर एक छोटा सा टास्क समझ लें
या वैसे एक पॉइंट कह लेंगे, आपने रिसर्च करनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म और एक ऐसी कंपनी या एक ऐसे काम के साथ जुड़ने जा रहे हो जिसके थ्रू आप भी ये सब कुछ हासिल कर सकते हो और आप भी रिकॉग्निशन हासिल कर सकते हो, फेम हासिल कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हैं एंड बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो जिस प्लेटफॉर्म के साथ आप हमारे साथ वर्क करेंगे दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, क्या नहीं है, उसकी बैकबोन क्या है, कैसे वर्क करता है, आप उसके साथ कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको आज के सेशन में ही इलैबोरेट करने जा रही हूँ। सबसे पहला सेशन आपका प्लेटफॉर्म पे क्यों होने जा रहा है ये आपको सबसे पहले जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, बिकॉज पहला सेशन आपका वर्किंग पे भी हो सकता है, जर्नल किसी और पॉइंट पे भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे पॉइंट्स आपने समझने तो हैं ही। सबसे पहला सेशन वर्किंग पे देने का मकसद ये है कि आपने जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू या जिस कंपनी के थ्रू, जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सब कुछ करना है, आपको सबसे पहले उसकी बेसिक्स ज्यादा अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको उसकी रूट के बारे में ज्यादा अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप अपनी बाकी ट्रेनिंग के डेज में उसके ऊपर सेल्फ रिसर्च भी कर सकें और आपको पता चल सके कि आप वाकई कैसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने जा रहे हैं जिसने ऑलरेडी इतना फेम, इतनी ग्रोथ हासिल कर ली है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो अपने स्ट्रगलिंग फेज से गुजर के फेम हासिल कर चुका है, उसके साथ जुड़ के आपका ग्रोथ लेना इट्स वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। वालेकुम अस्सलाम। अब हम बात करते हैं कुछ मेजर पॉइंट्स के ऊपर। तो ये प्लेटफॉर्म 1978 से वर्क कर रहा है, 13 मई। ठीक है, राइट नाउ 42 प्लस ईयर्स हो चुके हैं उसको वर्क करते हुए। कैलकुलेट करके आप खुद भी देख सकते हो कितना टाइम हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बहुत लंबा अरसा है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन नहीं है। ऐसा ही है, वर्ल्ड लीडर इन एलोवेरा एंड हनी बी कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट की इन्वॉल्वमेंट नजर ना आए। तो सिंपल सा एक रूल है एक किसी भी प्लेटफॉर्म को पहचानने का, लाइक एज अ स्पीकर मैं आपको चीज भी अगर बोलूं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है दैट इज P3 फॉर्मूला। ठीक है, प्रोडक्ट प्लान, प्रोफाइल एंड कंपनी प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है जो कि पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म उसके गिर्द इवॉल्व करता है। कैसे? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एक प्लेटफॉर्म कुछ वर्क कर रहा है तो उसकी सारी की सारी ग्रोथ किसकी बेस पे हो रही है? उसकी प्रोडक्ट की बेस पे। इसलिए कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि स्टेबल है, ग्रोथ ले रहा है या आगे मूव कर रहा है और उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट की बात नहीं आपको मिल रही, कुछ नजर नहीं आ रहा, तो इट्स मीन दैट इज नॉट एलिजिबल। जरूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट्स को सेल ही करना है, उसको मार्केट ही करना है तो ही आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, ये सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है उसको अंडरस्टैंड करने का। तो इस कंपनी की जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं दैट इज एलोवेरा एंड हनी बी, टू प्रोडक्ट्स में ये मेनली डील करता है और उसकी जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो इन दोनों बेस प्रोडक्ट से ओरिजिनेटेड हैं और 98% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं फॉरएवर की, और उसकी बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनको बहुत सारी रिकॉग्निशन मिली हैं। आप उसको रिसर्च कर सकते हो, आपके जो भी टास्क होंगे उसमें आपके सारे क्वेश्चन भी मिलेंगे ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने क्या क्या रिसर्च करना है। अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इन चीजों को इलेबोरेट कर रही हूँ। 150 to 160 प्लस कंट्रीज में ये प्लेटफॉर्म वर्क कर रहा है। यू कैन ऑल्सो सर्च कि 150 प्लस कंट्रीज वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करूं, एप्पल को, आईफोन को आप सब जानते हैं, हो या ना हो किसी के पास एक सेपरेट चीज है, लेकिन सब जानते तो है ना? कोई भी ऐसा जो कि आईफोन का नहीं जानता है? ऐसा कोई भी? एग्जैक्टली exactly. तो अगर मैं आपसे एक सिंपल सा ये क्वेश्चन करूं कि आप में से कोई भी पर्सन ये जानता है कि एप्पल या आईफोन है, उसकी कंपनी जो है, मतलब एप्पल है जो, उसकी कंपनी जो है वो कितने कंट्रीज में एग्जिस्ट कर रही है ऑफिशियली? किसी को भी इस चीज का आइडिया है? नो मैम, ना। ठीक है, एक मैम को पता है इसके बारे में। ठीक है, नो। शाहिदा मैम, मैं आपको बता देती हूँ, कोई 40 बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, किसी कोई बोल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता। एक पर्सन ने 5 बोला है, एक मैम है जिन्होंने 25 बोला। तो बेसिकली 25 इज द एग्जैक्ट आंसर। अब हम बात कर रहे हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है,
जो एप्पल है या आईफोन है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली बात है पूरी दुनिया एप्पल की दीवानी है, मतलब हर बंदे को होता है कि यार मुझे आईफोन मैंने लेना है, मेरे पास बस कहीं ना कहीं से आ जाए। वो एक ऐसा ब्रांड जो कि पूरी दुनिया में छाया हुआ है, हर बंदा उसका फैन होता है। वो सिर्फ और सिर्फ कितने कंट्रीज में काम कर रहा है? 25 कंट्रीज में काम कर रहा है ऑफिशियली। एग्जैक्टली सिर्फ और सिर्फ 25 कंट्रीज में ऑफिशियली एप्पल वर्क करता है। बाकी डमीज हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट आउटलेट्स होते हैं या फ्रेंचाइजीज होती हैं, लेकिन ऑफिशियली सिर्फ और सिर्फ उसके अपने ब्रांड के ऑफिस सिर्फ 25 कंट्रीज में है। अब वहां से अंदाजा लगा सकते हो कि पूरी दुनिया जिसकी फैन है वो सिर्फ 25 कंट्रीज में वर्क कर रहा है, और फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स 150 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, अंडरस्टैंड करने के लिए पॉइंट बहुत इनफ है। एग्जैक्टली आगे अगर बात करें इसके ऑफिस की, 4500 प्लस ऑफिस हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। टर्नओवर की बात करें 23,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर जनरेट कर रही है वो कंपनी। इट्स वर्टिकल इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म। वर्टिकल इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि एक ऐसा ब्रांड जो थर्ड पार्टी को अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करता। लाइक आप डायरेक्टली कंपनी से लिंक करते हो, कोई भी थर्ड पर्सन आपके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। फॉरएवर का ये रूल है। ठीक है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म को वर्टिकल इंटीग्रेटेड बोलते हैं। वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग इन वेलनेस इंडस्ट्रीज। आप गूगल पे जाके अगर रिसर्च करेंगे वेलनेस इंडस्ट्रीज को तो आपको उसमें इसका नेम नजर आएगा। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स को सर्च करेंगे तो भी आपको उसका नेम नजर आएगा। एंड इंडिया की बात इसलिए यहाँ पे की जा रही है वर्किंग फ्रॉम 2000, बिकॉज इंडिया में उसने अपने 2 डेकेड कंप्लीट कर लिए हैं, अब मोर देन 2 की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम पाकिस्तान और इंडिया को बहुत ज्यादा वर्डली भी रिलेट करते हैं। जैसे आप में से हो सकता है कुछ पर्सन ने, जितने भी पर्सन मतलब स्क्रीन के साथ इश्यूज कर रहे हैं काइंडली नहीं करें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे इंडिया की, तो हम इंडिया की बात थोड़ी सी इसलिए करेंगे बिकॉज एज अ पाकिस्तानी बहुत सारे पर्सन इंडिया के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हैं। जैसे पाकिस्तान में काफी ज्यादा मतलब पोल्यूशन इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं और क्राइसिस रहते हैं, तो इंडिया में भी ये चीज होती है। तो उस कंसर्न से अगर हम देखें तो इसलिए हम उसको रिलेट भी कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक हो गया, अब हम आगे मूव करते हैं फर्दर। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं अपने बाकी पॉइंट्स की तरफ। उससे पहले जितने भी पर्सन स्क्रीन के साथ इश्यूज कर रहे हैं तो काइंडली नहीं करें। ठीक है, ओके, तो आगे मूव करते हैं अब हम। अब हम उसके ऑफिस की अगर बात करें ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मैंने आपको बता दिया, तो ये डिफरेंट ऑफिस की बिल्डिंग्स आपको शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि कितनी उसकी बिल्डिंग, इस तरह की बिल्डिंग है या इस तरह का ऑफिस हम बनाने की तरफ आए इन पाकिस्तान, तो इट विल कॉस्ट राउंड अबाउट मिनिमम 50 लाख, और 50 लाख बहुत ज्यादा है आजकल के दौर में एज अ स्टार्टअप। ठीक है, और इसके 150 प्लस कंट्रीज में इतने 4500 प्लस 4500 प्लस ऑफिस हैं मैम। एंड राउंड अबाउट अगर आप बात करो तो करंटली 6000 को टच कर रहा है वो फिगर। ठीक है, अब हम बात करते हैं करेंसी की। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज अ फ्रेशर आपको इस स्लाइड को ध्यान से सुनना है। एक ही दफा एक ही मिनट में आपको ये स्लाइड समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आप उसको समझने की ट्राई करेंगे तो ही समझ में आएगा ना। जैसे मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था तो मैं पहले से तो सीख के नहीं आई थी, जैसे ही उसके अंदर इन्वॉल्व हुए, उसको सीखना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया, तो उसकी समझ भी आ गई। ठीक है, तो बेसिकली अब सीसी क्या है? सीसी की एब्रीविएशन आपके सामने मेंशन है, केस क्रेडिट या कॉमन करेंसी। अब बात करते हैं कि सीसी की समझ, तो चलो आगे की एब्रीविएशन ये है। इसका मकसद क्या है, इसका पर्पस क्या है, ये इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, दिस एंड दैट। ठीक है, तो बेसिकली एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये प्लेटफॉर्म 150 टू 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रहा है। हर कंट्री की अपनी एक अलग अलग करेंसी होती है, कुछ आपके सामने मेंशन भी है। तो कंपनी ने क्या किया कि उसने इस बहस में पढ़ने की बजाय अपना एक यूनिवर्सल यूनिट इंट्रोड्यूस कर दिया कि अपने पास सारा रिकॉर्ड किस में सेव कर रहे हैं, सीसीस की फॉर्म में सेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने फॉरएवर में किस करेंसी में वर्क करना है, सीसी की फॉर्म में। उसके बाद आपकी इनकम आपको आपकी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करके मिल जाती है, उसकी टेंशन की आपको नीड नहीं है। सीसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज आपके लेवल्स, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी ग्रोथ किसकी बेस पे होती है, सीसी की बेस पे होती है। एंड इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको बाकी सेशंस में आपके अप्लायंस की गाइडेंस के थ्रू ये सारी चीजें डिटेल के साथ समझ में आती जाएंगी कि भाई ये क्या क्या है। ठीक हो गया।
तो बात करते हैं टू वेज के ऊपर। सो ओके, तो बात करते हैं टू वेज के ऊपर, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बिग बिजनेस। आप में से कितने पर्सन है जो सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जाना पसंद करते हैं पर्सनली, और कितना पर्सन है जो बिग बिजनेस की कैटेगरी में, या मतलब अनलिमिटेड मनी जनरेट करने के लिए कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें रिस्ट्रिक्शंस कम हो उसमें जाना पसंद करते हैं? आप किसको चूज करोगे, वन और टू? ओके, कुछ पर्सन ने वन को चूज किया है एंड 4 5 पर्सन, मोर देन 5 पर्सन ने टू को चूज किया टिल नाउ। ठीक है, बाकी बाकी पर्सन का क्या कहना है? अच्छे पर्सन है, एक्टिव पर्सन है एंड काइंडली और मजीद एक्टिव होकर बैठे, पार्टिसिपेट करें अपनी डिस्कशन के अंदर ताकि आपको समझ में आना स्टार्ट हो। ठीक है, जितने पर्सन ने फर्स्ट कैटेगरी में इन्वॉल्व किया खुद को, मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगी, जाहिर सी बात है ना, आपका अपना माइंडसेट अपनी थॉट है, बट आप एक ऐसी चीज के अंदर खुद को इन्वॉल्व करना चाह रहे हो जिसमें ऑलरेडी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, तो डिड यू थिंक कि आप एक ऐसी चीज में इन्वॉल्व होने के बाद अच्छे से ग्रोथ ले सकते हो जिसमें ऑलरेडी काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं? ऑलरेडी उसमें मेंशन है कि भाई आपने इंडिविजुअली वर्क करना है, आप ग्रुप में काम नहीं कर सकते, दो हाथों नहीं काम करना, दो के साथ चार हाथ नहीं मिल सकते। ठीक है, आपकी अर्निंग लिमिटेड होगी, आपके वर्किंग आवर्स एक्सप्लेन्ड होंगे। ठीक है, आपका प्रेशर, बर्डन, अर्निंग कम है, ये है वो है, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन हो जाती हैं। तो आप ऑलरेडी कैसे सिनेरियो के अंदर जाना चाह रहे हो, तो थिंकिंग जरूर अपनी अपनी होती है, बट ट्राई योर बेस्ट कि आप जो ऑप्शन अपने लिए चूज करें उसमें वेरिएशन ज्यादा होनी चाहिए आपके पास शुरू से। क्योंकि अगर आप एक ऐसे बिजनेस, एक ऐसी जगह पे अपना स्टार्टअप करते हो ना, उनके जाहिर सी बात है वर्किंग और अर्निंग सबने करनी होती है, लेकिन राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट वे में इसको करना एंड कुछ अलग करना, ये हर कोई नहीं करता। एग्जैक्टली, दैट इज गुड वन। तो इसलिए हमेशा वो ऑप्शंस को चूज किया करें जिसमें आपके पास बैरियर्स कम हो और रिलैक्सेशन ज्यादा हो, रास्ते ज्यादा हो कि आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एवर जिसमें लाई करता है दैट इज बिग बिजनेस, बिकॉज आप इसमें नेटवर्क में वर्क करते हो और आपकी लिमिट नहीं होती, आप अर्निंग भी अनलिमिटेड कर सकते हो और वर्किंग भी अनलिमिटेड कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो हम किस बिजनेस में लाई कर रहे हैं, सेकंड वन, दैट इज बिग बिजनेस। ठीक है, एंड जितने भी पर्सन को के अंदर पेशेंस नहीं है सुनने का, तो काइंडली अगर आपके अंदर सुनने का पेशेंस नहीं है तो कल को वर्किंग का कहाँ से आएगा, मुझे ये बताएं। बिकॉज जितना अच्छे से आप अंडरस्टैंड करोगे उतनी अच्छे से वर्किंग होगी। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, पहले 4 महीने लगाते हैं, तो वो हमें फाइनल लेते हैं हमसे, हम दूसरे दिन भी दे सकते हैं, बट नहीं, क्यों? क्योंकि लर्निंग गिव्स यू एन अर्निंग इन रिटर्न। एग्जैक्टली। तो उसके बाद हम बात करते हैं एक मनी और टाइम की मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। इस स्लाइड को आपने ध्यान से सुना, बहुत 1 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, वाई पुअर रिमेन पुअर, रिच पीपल आर गेटिंग रिच अकॉर्डिंग टू मनी और टाइम। इस स्लाइड की क्या डिस्क्रिप्शन है आपके पास? अच्छा, तो हम बात क्या कर रहे थे कि गरीब बंदा गरीब क्यों रहता है और अमीर बंदा अमीर से अमीर तर क्यों होता जाता है? आपके पास क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? जर्नली अगर आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, अपने आप को एज्यूम करें, आप मुझे क्या आंसर दोगे? ओके मैम, स्टडी करके, ठीक है, अर्निंग करके, सोचते नहीं है हम, ठीक है, ओके, एग्जैक्टली। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अब एक गरीब बंदा गरीब से गरीब तक क्यों होता जाता है? बिकॉज वो सोचता नहीं है, वो स्मार्टली खेलता नहीं है, वो उस तरह से प्लानिंग्स नहीं करता जिस तरह से आप कर सकते हो। रिच पीपल मजीद स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्यों होते जाते हैं? बिकॉज वो इन्वेस्ट करते हैं, वो आइडियाज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, प्लानिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, आगे से आगे मूव करते हैं, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मूव करते हैं, एक काम पे रिलाई नहीं करते, हर बंदा अलग अलग काम कर रहा होता है एंड वो स्मार्ट प्ले करते हैं। ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैंने बोले हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे।
एग्जैक्टली। एंड जरूरी नहीं होता है कि बिजनेसमैन एक स्टूडेंट ही बन सकता है। एज अ स्टूडेंट हमारे दिमाग में एक थॉट होते है कि भाई मैं तो भी छोटा, मैं तो भी कुछ नहीं कर सकता, तो नहीं, ऐसी सारी थॉट्स अपने दिमाग से आप साइड पे कर दें। जब आपने कुछ करना हो तो एज मैटर नहीं करती। ठीक है मैम, जब आपने कुछ करना हो तो एज मैटर नहीं करती। अब हम एग्जांपल लेते हैं पहले एज एन इंडिविजुअल पर्सन, उसके बाद हम बिजनेसमैन पे मूव करेंगे। तो अगर आप खुद को इंडिविजुअली देख रहे हो, अगर एक पर्सन 8 आवर्स पर डे वर्क कर रहा है, उसकी शॉर्ट कैलकुलेशन के बाद आप अगर कंटिन्यू करो तो उसके प्रॉपरली कितने आवर्स बनते हैं? 300 आवर्स बनते हैं। ठीक है, एक वीक में 5 डेज को कंटिन्यू करो, कलेक्ट करो सॉरी, तो 40 आवर्स है, एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद कितने आवर्स आपके पास आ रहे हैं? इस और के अकॉर्डिंग अगर उसकी लाइफ टाइम की इनकम कैलकुलेट करें, दैट इज 2.4 करोड़, जो कि आजकल के दौर में कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, बिकॉज आजकल जिस तरह का एटमॉस्फेयर है उसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। अगर आप उसकी कंपैरिजन में एक बिजनेसमैन की अर्निंग को कैलकुलेट करो, यहाँ पे भी सेम है कि वो 8 आवर्स ही वर्क कर रहा है पर डे, बट यहाँ पे उसके पास एक 10,000 पीपल का नेटवर्क है। बिकॉज आप भी यहाँ पे क्या करने आ रहे हो? मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप सिंगल बंदा वर्क नहीं करता, आपके साथ आपके करोड़ों हाथ मिलके वर्क कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। तो जो चीज आपने 10 साल में करनी है वही चीज आप 2 साल में कर लोगे। यहाँ पे आपके पास इन केस एग्जांपल है, 10,000 पीपल का नेटवर्क है, तो आपके वही 300 डॉट्स कितने में मल्टीप्लाई हो रहे हैं? वो आपके पर डे में जा रहे हैं, यहाँ पे आपके लाइफ टाइम में जा रहे हैं। तो एक ड्रास्टिक डिफरेंस है। तो इस चीज को आपने जरूर अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है जब आप प्रॉपरली वर्किंग की तरफ जाओ। ठीक है, अब इस स्लाइड में थोड़ा सा मैं आपको आपकी वर्किंग नेचर भी क्लियर कर दूंगी, और साथ में ही आपको यहाँ पे वर्किंग करने का फॉर्मूला क्लियर कर रही हूँ। तो ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपकी वर्किंग क्या होगी? दैट इज ऑल अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में दूसरा नाम अगर आप उसका लें, दैट इज पावर ऑफ डुप्लीकेशन। मीन्स टू से कि आप अपनी टीम को जिस तरह से बिल्ड करेंगे और आगे जिस तरह से उसको लेके चलेंगे, एंड जितनी आपकी मजीद डुप्लीकेशन बनती जाएंगी, उतना ही आप इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ग्रो कर रहे होगे। अब लेट सपोज ये रेड वाले पर्सन आप खुद हैं। ठीक है, लेट सपोज रेड वाले पर्सन आप खुद हैं, आपने अपने थ्रू 3 पर्सन को रिक्रूट किया है, 3 पर्सन को अपने थ्रू ज्वाइन करवाया है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ज्वाइन कैसे होगा, मैं कैसे ज्वाइन करवाऊंगा, मुझे तो ज्वाइन करवाना नहीं आता, मुझे तो बात करनी नहीं आती, मेरे पास तो स्किल नहीं है, दिस एंड दैट। तो इस तरह की कोई टेंशन की नीड नहीं है। यहाँ पे आपको सारी स्किल्स भी खुद दी जाती हैं, एंड आप सब कुछ इजीली वर्क करते हो। यहाँ पे अगर एक मैट्रिक पास बंदा वर्क कर सकता है तो आप क्यों नहीं? ठीक है, तो इसकी टेंशन में जाने की आपकी नीड नहीं है। हाँ, फर्स्टली फॉर्मूला अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको आगे वर्किंग की समझ में आएगी। तो लेट सपोज आपने अपने थ्रू 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, उन तीनों पर्सन ने आगे अपने थ्रू लेट सपोज 3 पर्सन को ज्वाइन करवाया, तो टोटल आपके पास कितने पर्सन का नेटवर्क बन रहा है? इट्स 13। पर पर्सन अगर 8 आवर्स भी वर्क कर रहा है तो टोटल कितने घंटे बन रहे हैं? 104 आवर्स। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे होते सिर्फ अकेले खुद ही, जैसे आप में से कुछ पर्सन ने पीछे ऑप्शन 1 चूज किया था, तो आपने कितने घंटे काम करना था? सिर्फ और सिर्फ 8। अब आप ग्रुप में जा रहे हो, नेटवर्क के साथ चल रहे हो, तो आप उसी 8 घंटे में कितने घंटे का काम कर बैठे हो? 104। 104 और 8 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। ये पावर होती है डुप्लीकेशन की, ये पावर होती है नेटवर्क की। नेटवर्क मार्केटिंग में, ऑनलाइन वर्किंग में एक बंदा जल्दी स्टेबल हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारे रिलैक्सेशन होती हैं। ये आपका सिंपल वर्क है, इस चीज को आपने करना है अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके मैम, वी कैन बिल्ड आवर टीम एंड लेवरेज आवर इनकम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। अब कुछ आते हैं लेवल्स, और सीसी के अकॉर्डिंग आप लेवल को कैसे लेके चलोगे, ये मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे। लेवल्स के ऊपर आपको मजीद एक छोटी सी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपके अप्लायंस के थ्रू, और आप उनसे मजीद डिटेल में डिस्कस भी करना चाहो, आपको उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन भी मिल जाएगी। तो हाँ, फॉरएवर ने या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने कुछ लेवल्स अपने डिस्क्राइब किए हुए हैं, ध्यान से सुन लें। फर्स्ट वन इज असिस्टेंट सुपरवाइजर, सेकेंड वन इज सुपरवाइजर, थर्ड वन इज असिस्टेंट मैनेजर, फोर्थ वन इज ड्रीम लेवल उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैनेजर का लेवल। ये 4 लेवल्स हैं बिगिनर के। एक और बात ध्यान से सुनना, ये नहीं है कि जस्ट जस्ट यहाँ पे 4 लेवल दिए हैं, 4 जस्ट यहाँ पे बिगिनर के लेवल्स हैं। बाकी उसके बाद आपके हायर लेवल स्टार्ट हो जाते हैं, सीनियर मैनेजर, सोरिंग, सफायर, सेंचुरियन एंड मैनी मोर। जब आप मैनेजर लेवल को टच कर लेते हो, ये आपका एक ड्रीम लेवल होता है, इसके बाद आप फर्दर हायर रिकॉग्निशन की तरफ मूव करते हो, और क्योंकि फॉरएवर में आपकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। ठीक है, फॉरएवर में आपकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, आपकी विल है, आपने जहां तक मूव करना है आप कंटिन्यू कर सकते हो और काम कर सकते हो।
ठीक है, तो लेट्स गेट बैक टू आवर स्लाइड। यहाँ पे हम असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात कर रहे थे, उसको 2cc का लेवल भी बोलते हैं इनडायरेक्टली, और असिस्टेंट सुपरवाइजर का लेवल भी बोलते हैं, आपके सामने मेंशन है। ठीक है, इस पे आपको 35% डिस्काउंट मिलता है पर्सनल शॉपिंग के ऊपर, और 35% प्रॉफिट मिलता है रिटेल कह सकते हो, या रेफरल बोनस भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, जैसे आपने एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवाते हैं, आपको कितने इनकम या कितने दिरहम्स की इनकम रिसीव होती है, दैट इज 329 दिरहम, जो कि पाकिस्तानी अमाउंट में 25 दिरहम, सॉरी 25K to 30K लाई करता है। जरूरी नहीं है कि जस्ट 25 की हो, बिकॉज आपकी दिरहम्स की अमाउंट वेरी करती है, एंड आपकी यहाँ पे पाकिस्तानी अमाउंट में, मैम पाकिस्तानी करेंसी में अमाउंट नहीं आती है, आपकी इनकम दिरहम में आती है, बिकॉज हम इंटरनेशनली यूएई से कंटिन्यू करते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और आप एक सिंगल पर्सन को ज्वाइन करवा कितना सीसी पॉइंट अर्न कर सकते हैं, इस लाइन को ध्यान से देख लें। 2 सेकंड पर्सन आया 4cc, थर्ड आया 6, फोर्थ है 8cc एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे जैसे आपके सीसीज इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है, वैसे वैसे आपके इनडायरेक्टली या डायरेक्टली लेवल्स अचीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर आपने 2 पर्सन को ज्वाइन करवाया, कितना सीसी अर्न कर लिया है, 4cc। 4cc आप कितनी इनकम अर्न कर सकते हो, 628 AED। ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करें तो आजकल की दिरहम्स के अकॉर्डिंग ये 50,000 से ऊपर जा रहा है। तो कोई भी ऐसी जॉब है जिसमें आप स्टार्टिंग के मंथ में 50,000 अर्न कर सके मिनिमम, स्पेशली ना पाकिस्तान, कोई भी है? एग्जैक्टली exactly। उसके बाद अपने सेकंड लेवल की तरफ मूव करते हो, दैट इज सुपरवाइजर 25cc, आप उसको अचीव कर सकते हो, और इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप उसको कितने मंथ्स में अचीव करें मैम, आपके पास टाइम की कोई वो नहीं होती, बाउंड्री नहीं होती। और जैसे जैसे आपके लेवल्स इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपको टीम लीडिंग बोनस देना स्टार्ट हो जाता है। आपकी जो पर्सनल परचेजिंग के ऊपर जो आपको डिस्काउंट मिलता है, पर्सनल परचेजिंग के ऊपर आपको जो डिस्काउंट मिलता है वो आपको उतना ही मिलता है, और जैसे जैसे आपका बोनस है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, बोनस आपका इंक्रीज होता जाता है। और सुपरवाइजर लेवल पे आपका एक और प्लस पॉइंट आपको मिलता है, वो आप ध्यान से सुन लें। सुपरवाइजर लेवल पे आपकी इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है पैसिव। फॉरएवर आपको 2 टाइप्स की इनकम देता है, एक्टिव प्लस पैसिव। एक्टिव इनकम वो आपको क्या देता है, एक सिंगल पर्सन का ज्वाइनिंग प्रॉफिट। पैसिव इनकम वो आपको क्या देता है, आपने जो अपने थ्रू टीम जनरेट की है, जो नेटवर्क बनाया है, उसके थ्रू जो आपको अर्निंग आएगी, दैट इज ऑल कंसिडर्ड इन पैसिव इनकम। तो सुपरवाइजर लेवल से ऑनवर्ड आप अपनी पैसिव इनकम भी जनरेट करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाते हो, यहाँ पे आप इस लेवल को अचीव कर सकते हो 75cc पे। यहाँ पे आपका टीम लीडिंग बोनस और इंक्रीज हो जाता है, जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने एडी में मेंशन भी है 3000 प्लस एडी। ठीक है, और जो आपका सिंगल पर्सन का ज्वाइनिंग प्रॉफिट है वो आपको हर एक लेवल पे अचीव हो रहा होता है। एंड जैसे जैसे आपके सीसी इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपके लेवल में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, अचीव होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड मैनेजर का लेवल आप अचीव कर सकते हो, 120cc पे आपका मैनेजर का लेवल अचीव होता है। ठीक है, आपका टीम लीडिंग बोनस यहाँ पे इंक्रीज और हो जाता है, दैट इज 5 to 13%। उसके बाद आप अगर बात करें यहाँ पे पर्सनल डिस्काउंट की, तो 48% आपको यहाँ पर्सनल डिस्काउंट मिल रहा होता है। और अगर आप पैसिव इनकम की बात करें तो आप इस एईडी को देख सकते हो कितने दिरहम देंगे, और आप इसको गूगल पे जाके कन्वर्ट भी कर सकते हो, आपको वहां से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने दिरहम है। ठीक है, और पाकिस्तानी अमाउंट में ये राउंड अबाउट 2 to 3 लाख क्रॉस कर रहा है। तो ये कम है एज अ स्टार्टअप, एज अ स्टूडेंट, घर बैठ के अगर आप काम करो तो ये कम है क्या? एग्जैक्टली exactly। बात की चीज की है कि आपने उसको अंडरस्टैंड कैसे करना है। ओके, वर्किंग आपको दोबारा एक्सप्लेन करना, ठीक है, मैं आपको रिपीट कर दूंगी। ये कुछ हायर लेवल्स हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मैनेजर तक आपका फुल स्टॉप नहीं लगता, आप डिफरेंट हायर लेवल्स को अचीव कर सकते हो। सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर, सेंचुरियन, डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड एंड ट्रिपल डायमंड एंड मेनी मोर। जैसे जैसे आप इन लेवल्स को अचीव करते जाते वैसे वैसे आप इनकी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, आप खुद भी इजीली देख सकते हो। 2 डायरेक्ट मैनेजर तो आपके बनते हैं, तो सीनियर, 5 तो सोरिंग, एंड वैसे वैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम बात करें रॉयल्टी इनकम की, तो जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होना स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर मैनेजर, मैनेजर एक ड्रीम लेवल है उसके बाद, तो आपको आपकी टीम की तरफ से रॉयल्टी इनकम आना स्टार्ट हो जाती है। जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज मैं मैनेजर हूँ, मेरी डाउन में 5 से 6 मैनेजर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है, अच्छा खासा नेटवर्क है, अच्छी खासी टीम है।
अब एक स्ट्रगल के बाद ही मेरी नाम में भी इतने मैनेजर जाहिर सी बात है बने होंगे, तो उन सब से मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आएगा। और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितने कंसीडर होगा, रॉयल्टी इनकम। ठीक है, एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग, ये है इंपॉर्टेंट सवाल या जवाब, कुछ भी कह सकते हो। और यहाँ पे आपको मैं दोबारा से आपकी वर्किंग नेचर थोड़ी सी मजीद एलैबोरेट कर देती हूँ। आपका काम किस चीज का, इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क प्लस डिजिटल मार्केटिंग। सिंपल वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो कि आपने अपने थ्रू बिजनेस को प्रमोट करके पर्सन को ज्वाइन करवा के अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है, अपनी एक टीम बनानी है। ठीक है, क्या काम है आपका, आपने अपने से अपना एक नेटवर्क बिल्ड करना है, अपनी एक टीम बनानी है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स को आप रिकमेंड भी कर सकते हैं एज पर योर विश। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आ रहा है, नेटवर्क कैसे बनेगा, इसकी भी टेंशन की आपको नीड नहीं है। ट्रेनिंग्स को आप ध्यान से तसल्ली से आराम प्यार से लें, आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें खुद क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केटिंग की, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग या ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जैसे ये सारे के सारे अलग अलग बंदे इन्वॉल्व हुए हैं, तो चीज की कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदा हर थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन अपना अपना चार्ज करेगी। फॉर एवर जो है डायरेक्ट मार्केटिंग पे वर्क करता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली वर्क करते हो एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज अ कंज्यूमर, आप कंपनी के साथ डायरेक्ट लिंक करते हो, इसलिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा पे करने की नीड नहीं होती, आपको भी कंपनी डायरेक्ट पे करती है, इसलिए आप पे टैक्स इधर उधर से जितनी भी चीजें कट होती हैं वो कट नहीं होती। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा हैवी इंसेंटिव होते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ बोनसेस के, जैसे जैसे आपके लेवल अचीव होना स्टार्ट हो जाता है, कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव देना स्टार्ट कर देती है, जिसको जब मैनेजर की फॉर्म में भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस भी कंपनी की साइड से आपको मिलते हैं एज पर योर अचीवमेंट। पर्सनल बोनसेस इसमें आते हैं, वॉल्यूम बोनस, जेम बोनस, ग्लोबल रैली, चेयरमैन बोनसेस आते हैं। ठीक है, मैनेजर्स रिट्रीट आती हैं, लीडरशिप बोनसेस आते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना स्टार्ट हो जाती हैं जैसे आप प्रैक्टिकल वर्किंग में आते हो। ठीक है, आपको यहाँ से ये जरूर पता चल जाना चाहिए कि भाई कंपनी आपको क्या 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 दे रही है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपको बेसिक्स जरूर पता होना चाहिए। एग्जैक्टली मैम, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इनकम का प्रोसीजर गाइड कर दूं, क्योंकि ये आपको जरूर पता होना चाहिए। बेसिक या नो मैम, इनकम मेथड है ये, आपकी इनकम मंथली विथड्रॉ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी वीकली विथड्रॉ हो रही है, एक वीक का चेक आ रहा है, 2 वीक का चेक आ रहा है, नो, आपका यहाँ पे मंथली इनकम होती है, और एवरी मंथ 15 डेट से 15 to 15 आपका चेक विथड्रॉ हो सकता है। तो दैट इज योर इनकम, कि एक मंथ में आपने जितनी भी वर्किंग की है उसकी आपको इनकम नेक्स्ट मंथ की 15 तक रिसीव होती है। ठीक है, ये कार प्लान है, कार प्लान के 3 लेवल्स हैं कंपनी की साइड से। ठीक है, उसमें आप डिफरेंट डिफरेंट उनको अचीव कर सकते हो, लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि कार प्लान का जो लेवल है ये आप मैनेजर के बाद अचीव करते हैं, जैसे जैसे आपके सीसीस कंप्लीट होते हैं। अगर आप इन सीसीस की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर पाए हो तो कंपनी आपको इतना इंसेंटिव दे रही होती है, अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए हो तो इतना, इनकी रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए हो तो इतना इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें विजिट्स की, टूर्स की, ट्रिप्स की, दैट इज ऑल्सो कंसीडर्ड। आप ये पिक्चर्स देख सकते हैं, ग्लोबल रैली, एक ये बहुत हैवी इवेंट है, ये कुछ टॉप कंट्रीज की लिस्ट है जहाँ पे फॉरएवर वर्क कर रही है, ये कुछ टॉप कंट्रीज की लिस्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें फर्दर चेयरमैन बोनस, ये भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव में कंसीडर हो रहा है। ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव मैम, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंसेंटिव। मे बी आपको लग रहा हो कि भाई ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जैसे जैसे आप उनको क्वालिफाई कर रहे होते हैं वैसे वैसे आप उनको आपको उसकी समझ भी आ रही होती है। एंड हियर इज द फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, दैट इज रेक्स मॉर्गन। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट सी मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी वाई नेटवर्क मार्केटिंग, देन हम अपने सेशन को वाइंड अप करेंगे। आज के लिए आपका इतना सही सेशन होगा ताकि आपको डेज के सेशन भी समझ में आए, और आपके अपलाइन आपको छोटे छोटे टास्क भी प्रोवाइड करेंगे, आपकी कम्युनिटीज में आपको टास्क दिए जाएंगे, आपने उनको फुलफिल करना है। एंड दोबारा से एक बात बोल रही हूँ, जितने अच्छे से ट्रेनिंग्स को लेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे, अपने अपलाइन से डिस्कशन रहेंगे, उतनी जल्दी आपको समझ में आएगा और आप प्रैक्टिकल वर्किंग में आ सकते होंगे। जितना कम कम समझेंगे उतना ही आपको समझ में कम आ रहा होगा। ठीक है, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क और मार्केटिंग की। तो नेटवर्क शेयर ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विसेज among individual and groups is called network.
मार्केटिंग की अगर हम बात करें, प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, यहाँ पे आप क्या करोगे, दोनों का कॉम्बिनेशन, क्या आप मार्केटिंग भी करोगे और आप नेटवर्क भी बिल्ड करोगे। मार्केटिंग करने से और इनडायरेक्टली नेटवर्क बिल्ड करने से जो चीज आपने, खाली मार्केटिंग करने से जो चीज आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल में करनी होती है, वही चीज आप अगर नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट के साथ कर लो तो कहाँ साल और कहाँ 1 से 2 या 3 महीनों के अंदर आप उस चीज को अचीव कर पाते हो। ठीक है, दैट्स इट। सो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अब कल के सेशन में आपको मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी कि भाई वर्किंग नेचर की मजीद डिस्क्रिप्शन क्या है, या आप उसके ऊपर वर्किंग कैसे करोगे, या आपने उसके साथ प्रोसीड कैसे करना है, सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है फर्दर वर्किंग के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं वाई टू ज्वाइन फॉर एवर। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। ठीक है, इस स्क्रीन का जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आपके पास कल तक का टाइम है। कल के डे 2 के सेशन से पहले आपने अपने माइंड के इन सब क्वेश्चंस को क्लियर करके आना है। जैसे 40 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली गो टू गूगल, सिंपली आप सेल्फ रिसर्च करें, आपको मजीद क्लियर होगा। ठीक है, टर्नओवर के बारे में, कंट्रीज के बारे में, शेयर होल्डर्स नहीं है, ग्लोबल डेली क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड बेस्ट हेल्थ एंड वेल्थ कंपनी, कैश फ्री एंड डेबिट फ्री कंपनी, अनकैप्ड इनकम, कंट्रोल ऑफ योर ऑन बिजनेस एंड मेनी मोर। अभी आपके पास कुछ रीजंस हैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने की। ठीक है, आपके पास कुछ रीजंस हैं उसको ज्वाइन करने की, उसके साथ तरक्की करने की, ग्रोथ लेने की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेने, कल तक आपने अपने माइंड को इन पॉइंट से क्लियर कर लेना। इफ इन केस कोई भी इन क्वेश्चन के बारे में आपको कोई डाउट हो, आपने अपने अपलाइन से क्यूरी करनी है, उसको क्लियर कर लेना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। 2 टास्क हैं आपके, एक तो आपने अपने ये सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेना कल तक, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो दैट व्हाई यू शुड ज्वाइन दिस प्लेटफॉर्म। ठीक है, एंड सेकेंडली आपको रिसर्च जो करने को बोला, दैट इज रुबाब गुल, वो भी आपने सर्च कर लेना ताकि आपको मजीद क्लैरिटी मिल जाए कि हाँ भाई आप ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने जा रहे हो जो वाकई आपको इतनी ग्रोथ और तरक्की दे सकता है। अगर बाकियों को दे सकता है तो आपको क्यों नहीं। ठीक है, आपने किसी चीज की कमी नहीं है। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच कि आपने इसको अच्छे से सुना समझा और अपने डे 2 के लिए रेडी हो जाए, अपने टास्क को कंप्लीट करके आपने आना है। डन हो गया। अब किसी की में से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन वो पूछ सकता है, वरना इंशाल्लाह आप सबसे मेरी कल मुलाकात होगी।